हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवी क्लासेस। आज फ्रेंड्स जो मैं टॉपिक लेकर आया हूं उसमें समझाने वाला हूं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एक चैप्टर है जिसका नाम है मशीन, इसकी थ्योरी। फ्रेंड्स जो चैप्टर मशीन है इसकी थ्योरी समझाने का पर्पज है आप किसी भी टाइप के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी भी टाइप के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो। जैसे कि जो भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, एसएससी जेई हो सकता है, रेलवे जेई हो सकता है या फिर कोई अदर स्टेट टाइप का एग्जाम हो सकता है जो कि जूनियर इंजीनियर के एग्जाम होते रहते हैं। उसमें अगर मशीन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका आंसर दे सकें। फ्रेंड्स आपने इससे पहले देखा होगा जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड मैं वीडियो डाल रहा था, उसको भी मैं कंटिन्यू करूंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगा फ्रेंड्स कि ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है वह इतने सारे क्वेश्चन है कि आप उनको ना तो याद कर सकते ना ही रट सकते। तो मुझे ऐसा लगा फ्रेंड्स कि जो भी चैप्टर वाइज थ्योरी है उसको मैं कंप्लीट करा दूं, जिससे कि आपको जो भी हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन लेकर आता हूं उसमें आसानी हो उसको समझने में और उसके आंसर देने में। तो फ्रेंड्स मैं स्टार्ट कर रहा हूं। आज जो चैप्टर लेकर आया हूं मशीन, इसी वीडियो में मैं मशीन की कंप्लीट थ्योरी समझाऊंगा फ्रेंड्स, तो वीडियो पूरा जरूर देखें। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं सबसे पहले जो मशीन चैप्टर फ्रेंड्स। तो मशीन जो टॉपिक है फ्रेंड्स उसकी जो भी डेफिनेशन है उसको मैं समझा रहा हूं फ्रेंड्स, आपको सिर्फ ध्यान से सुनते जाना और समझते जाना है। वैसे यहाँ पर मैंने कंप्लीट थ्योरी लिख रखी फ्रेंड्स, उसको आप पढ़कर भी समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसकी मैं डेफिनेशन समझा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, आपने पहले भी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में मशीन पढ़ा हुआ है कि मशीन क्या है, एक डिवाइस है। क्या है फ्रेंड्स, मशीन एक डिवाइस है जो कि डिफरेंट टाइप्स के पार्ट से मिलकर बनी रहती है और जो भी इसमें पार्ट्स रहते हैं फ्रेंड्स वह लिंक के रूप में क्या रहते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। और इनके पार्ट्स के बीच में क्या रहता है फ्रेंड्स, रिलेटिव मोशन रहता है। रिलेटिव मोशन का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जब एक पार्ट्स मूव करता है तो उसके साथ दूसरा भी पार्ट्स मूव कर सके। इस टाइप का जो पूरा कॉम्बिनेशन होता है फ्रेंड्स उसे बोलते हैं हम मैकेनिज्म। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, मैकेनिज्म। मशीन के अंदर फ्रेंड्स क्या होता है, हम इनपुट के रूप में कुछ एनर्जी देते हैं। क्या करते हैं फ्रेंड्स, इनपुट के रूप में कुछ एनर्जी देते हैं। अब एनर्जी डिफरेंट टाइप की हो सकती है फ्रेंड्स, जैसे कि जो पेट्रोल और डीजल से चलने वाले इंजन होते हैं फ्रेंड्स उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल एनर्जी। जो पेट्रोल और डीजल देते हैं फ्रेंड्स हम मशीन के अंदर उसको क्या बोलते हैं, केमिकल टाइप की एनर्जी। और जो हमारे इलेक्ट्रिकल से चलने वाली मशीनें होती फ्रेंड्स वहां पर हम उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल टाइप की एनर्जी। अगर फ्रेंड्स कोई मशीन मैकेनिकल टाइप की है तो वहां पर जो भी हम इनपुट दे रहा है, जो भी हम एनर्जी दे रहा है वह कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी में। किसमें कन्वर्ट होती है, मैकेनिकल एनर्जी में। तो हमें क्या प्राप्त होता है वहां पर, मैकेनिकल वर्क प्राप्त। ठीक है फ्रेंड्स, तो मशीन की डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी फ्रेंड्स। अब थोड़ी सी बात करते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप का आता है। तो इसमें मैक्सिमम टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। एक तो इसके पार्ट्स के रिलेटिव मोशन के बारे में पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, या फिर इसका जो वर्क क्या होता है मशीन। तो इसको आप ध्यान से याद रख रहे हैं कि मशीन का वर्क होता है यूजफुल वर्क। ठीक है, यूजफुल वर्क का मतलब होता है फ्रेंड्स यह हमें वर्क प्रदान करती है। जो भी इससे हमारा जो भी हम इनपुट देते हैं उससे हमें क्या मिलता है, मैकेनिकल वर्क मिलता है, या फिर कह सकते हैं वर्क के रूप में हमें जो भी आउटपुट मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रहेगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, मशीन होती हैं जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो डिफरेंट टाइप की मशीन रहती है उस मशीन को मैं समझा रहा हूं। तो पहली मशीन है उसका नाम है फ्रेंड्स आइडियल मशीन। क्या है, आइडियल मशीन, जिसको हम आदर्श मशीन के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें फ्रेंड्स जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टाइप के यहाँ पर मैंने पॉइंट लिखे हुए हैं, उसको मैं समझा देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आइडियल मशीन का, इसकी जो इफिशियंसी रहती है, जो आइडियल मशीन की जो इफिशियंसी रहती है वह कैसी रहती है फ्रेंड्स, 100% रहती है। याद रहेगा फ्रेंड्स, जो आइडियल मशीन है उसकी इफिशियंसी कैसी रहती है, 100% रहती है। इसको आपको याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, जो इसका इनपुट रहता है और आउटपुट रहता है वह कैसे रहते हैं, एक समान रहते हैं। क्योंकि जितना हम इनपुट देंगे और उतना ही हमें जब आउटपुट मिलेगा तभी हम बोल सकते हैं कि इसकी इफिशियंसी कैसी है, 100% है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट मशीन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइप की मशीन है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह है फ्रेंड्स रिवर्सिबल मशीन। क्या है, रिवर्सिबल मशीन। इसके वर्ड से मतलब पता पड़ता है फ्रेंड्स, रिवर्सिबल का मतलब होता है फ्रेंड्स कि रिवर्स डायरेक्शन। क्या होता है, रिवर्स डायरेक्शन। इसका मतलब समझा देता हूं फ्रेंड्स, क्या मतलब होता है रिवर्स डायरेक्शन का और रिवर्सिबल का। जब फ्रेंड्स हम किसी भी मशीन पे फोर्स लगाते हैं तो उसके पार्ट्स क्या करते हैं, मोशन करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम उससे जो भी हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं उसको हम हटा लिया जाए, या जो भी हम फोर्स लगा रहे हैं उसको हम हटा लिया जाए,
तो वाई क्या होगा, रिवर्स डायरेक्शन में मूव करेगी। तो अगर रिवर्स डायरेक्शन में भी मूव करती है तो रिवर्स डायरेक्शन में भी अगर हमें वर्क मिलता है, क्या है, वर्क आउटपुट मिलता है, तो उस टाइप की मशीन को क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल मशीन। याद रहे फ्रेंड्स, एक ही वर्ड आपको याद रखना कि अगर रिवर्स डायरेक्शन में भी हमें वर्क मिलता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्सिबल मशीन। अब एक क्वेश्चन और आता फ्रेंड्स इसमें कि अगर डेफिनेशन से रिलेटेड आया तो आप इसको समझा ही देंगे कि इसमें अगर फोर्स को हम हटा लेते हैं तो जो भी मशीन रिवर्स डायरेक्शन में हमें आउटपुट देती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल मशीन बोलते हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो इसकी जो इफिशियंसी रहती है, किसकी, जो रिवर्सिबल मशीन है उसकी इफिशियंसी रहती है मोर देन 50%, मतलब 50% से अधिक होती है। तो फ्रेंड्स अगर इस पे क्वेश्चन आता तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट है इरिवर्सिबल मशीन और सेल्फ लॉकिंग मशीन। क्या होता है, इरिवर्सिबल मशीन और सेल्फ लॉकिंग मशीन, तो दोनों नाम से इसको जाना जाता है। तो यह होती है रिवर्सिबल मशीन के अपोजिट। तो फ्रेंड्स रिवर्सिबल मशीन के अपोजिट कैसे होती है फ्रेंड्स, कि अगर इसमें फोर्स हटा लिया जाता है या फोर्स को रिमूव कर लिया जाता है तो फ्रेंड्स इसके रिवर्स डायरेक्शन में जो भी हमें वर्क आउटपुट मिलता है वह कुछ भी नहीं मिलता है, जीरो होता है। मतलब इसमें क्या होता है, जो रिवर्स डायरेक्शन में हमें कोई भी वर्क आउटपुट नहीं मिलता। तो इस टाइप की मशीन को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल मशीन और सेल्फ लॉकिंग मशीन। ठीक है, क्या याद रहेगा, सेल्फ लॉकिंग मशीन। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी इफिशियंसी पे अगर क्वेश्चन आता तो इसकी इफिशियंसी कितनी रहती है फ्रेंड्स, 50% से कम रहती है। मतलब कितनी होती है, लेस देन 50%। तो फ्रेंड्स ये दो टाइप की मशीनें भी आपको और याद हो गई होंगी। अब नेक्स्ट टाइप की मशीन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, लॉ ऑफ मशीन या मशीन का नियम बोल सकते हैं फ्रेंड्स। इसको अच्छी तरह आप समझना थोड़ा। लॉ ऑफ मशीन के यहाँ पर स्टेटमेंट भी लिख रखा मैंने और उसका नियम भी यहाँ पर लिख रखा, P = M × W + C। पहले मैं स्टेटमेंट को समझा देता हूँ फ्रेंड्स, आपको ध्यान से समझना है। ये जो लॉ फ्रेंड्स है यह किससे रिलेटेड है, जो भी मशीन के द्वारा लोड उठाया जाता है, क्या होता है, जो भी मशीन के द्वारा लोड उठाया जाता है जिसे हम W के रूप में डिनोटेट करते हैं, और लोड उठाने के लिए मशीन के द्वारा जो एफर्ट लगाया जाता है। समझ में आया फ्रेंड्स, जो मशीन के द्वारा लोड उठाया जाता है और मशीन के द्वारा लोड उठाने के लिए जो भी एफर्ट लगाया जाता है उसका जो रिलेशन होता है वह मशीन का लॉ, जो भी लॉ होता है या मशीन का नियम होता है उसी को शो कराता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम इसको भी समझा देता हूँ। P क्या होता है फ्रेंड्स, एफर्ट होता है किसी मशीन के द्वारा लगाया गया। M क्या होता है फ्रेंड्स, यह होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या होता है, जो भी फ्रिक्शन है उसका कोएफिशिएंट। ठीक है, याद रहेगा। M यहाँ पर क्या शो करा रहा है, जो भी मशीन के पार्ट्स में फ्रिक्शन होता है, कब फ्रिक्शन होता है, जब हम उस पर लोड लगाते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि फ्रिक्शन कांस्टेंट। ये फ्रिक्शन कांस्टेंट होता क्या फ्रेंड्स, जब हम उस पर लोड लगाते हैं तो उस टाइम जो भी फ्रिक्शन होता है फ्रेंड्स उस कांस्टेंट को हम यहाँ पर M से डिनोटेट करते हैं। याद रहेगा फ्रेंड्स, मशीन के द्वारा जो लोड उठाया जाता है तो वहां पर जो फ्रिक्शन होता है फ्रेंड्स, उस फ्रिक्शन के कारण जो लॉस होता है, तो वहां पर जो फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है उसको हम क्या, M से शो कराते हैं। ठीक है, W क्या होता है फ्रेंड, मशीन के द्वारा जो लोड उठाया जाता है। ठीक है, याद रहेगा, जो मशीन के द्वारा लोड उठाया जाता है। नेक्स्ट होता है फ्रेंड्स C भी क्या है, एक और फ्रिक्शन होता है। यह भी फ्रिक्शन ऑफ कांस्टेंट होता है, फ्रिक्शन कांस्टेंट बोल सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, C किसको डिनोटेट करता है, फ्रिक्शन के कांस्टेंट को। याद रहेगा फ्रेंड्स। ठीक है, M पहला फ्रिक्शन होता है और C क्या, दूसरा फ्रिक्शन होता है। W लोड होता है जो मशीन के द्वारा उठाया जाता है। P क्या होता है, एफर्ट होता है जो लोड उठाने के लिए मशीन के द्वारा लगाया जाता है। तो फ्रेंड्स इस पर कई बार न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, तो आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ मैं थ्योरी समझाने वाला हूं। इस फॉर्मूले को आप याद कर लें, मशीन के लॉ के नाम से। क्या होता है मशीन का लॉ, P = M × W + C। M क्या होता है फ्रेंड्स, समझ गए होंगे क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है। ये कौन सा कांस्टेंट, फ्रिक्शन कांस्टेंट। ठीक है फ्रेंड्स, W याद हम बता चुके कि एक लोड होता है। C होता है दूसरा कांस्टेंट। क्या होता है, C दूसरा फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाता है C स्टैंड फोर्स, तो क्या हम निशान लगाएंगे, C स्टैंड फोर होता है फ्रिक्शन। याद रखें, W स्टैंड फोर क्या होता है, जो मशीन के द्वारा लोड उठाया जाता है। P स्टैंड फोर क्या होता है फ्रेंड्स, लोड उठाने के लिए मशीन द्वारा लगाया गया एफर्ट। ठीक है, याद रहेगा। ये फर्स्ट क्या होता है, फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है, इतना याद रखें। क्या, M। C सेकंड, जो सेकंड वाला C जो फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है वह क्या होता है फ्रेंड्स,
फ्रिक्शन को क्रिएट करता है। क्या करता है? फ्रिक्शन को क्रिएट करता है। तो फ्रेंड्स अच्छी तरह मैंने कोशिश की समझाने को, इस लॉ को आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट फ्रेंड्स है जो हमारा एफिशिएंसी ऑफ द मशीन, मशीन की एफिशिएंसी को कैसे डिफाइन करते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो फ्रेंड्स एफिशिएंसी ऑफ मशीन को हम आसानी से सही कर सकें और उसको, तो फ्रेंड्स यह होता है रेशो किसके बीच में, मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशो के बीच में। क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशो के बीच में जो फ्रेंड्स अनुपात होता है या जो रेशो होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी ऑफ द मशीन। तो याद रहेगा फ्रेंड्स, अगर एफिशिएंसी ऑफ द मशीन के ऊपर न्यूमेरिकल भी आ जाता है, उसमें मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू गिवन है और वेलोसिटी रेशो गिवन है, तो हम आसानी से उसकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल भी इस पर कई बार पूछा जाता है। अब बात करते हैं रियल मशीन की। क्या फ्रेंड्स? रियल मशीन, रियल मशीन आप जानते हैं फ्रेंड्स कि इसकी एफिशिएंसी 100% नहीं होती। पहली बात आपको ये याद रखना है कि इसकी रियल मशीन की एफिशिएंसी 100% नहीं होती, याद रखें। और ऐसा क्वेश्चन आता है इसमें कि कितनी होती है, तो यूनिटी से कम होती है, मतलब 1 से कम होती है। ये याद रखें, कितनी कम होती है? 1 से, कितनी भी कम हो सकती है लेकिन 1 से कम होती है, 100% नहीं हो सकती। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें और कुछ भी लिखा है उसको भी बता देता हूं। जो मैकेनिकल एडवांटेज है किसके लिए? रियल मशीन के लिए, वह लेस देन होता है किससे? वेलोसिटी रेशो से। याद रहेगा, रियल मशीन में वेलोसिटी रेशो से जो मैकेनिकल एडवांटेज हुआ है कम होता है। नेक्स्ट 10 नंबर की टॉपिक की बात कर लेते हैं। उसमें लिखा है मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ द लिफ्टिंग मशीन। जो लिफ्टिंग मशीन है उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी होती है? तो फ्रेंड्स वह होती है 1/m इंटू वी आर। क्या होता है? 1/m इंटू वी आर। याद रहेगा, 1/m इंटू वी आर। m क्या होता है फ्रेंड्स? फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है। क्या होता है? m होता है फ्रिक्शन कांस्टेंट। वी आर होता है वेलोसिटी रेशो। क्या होता है? वी आर होता है वेलोसिटी रेशो। तो इस पर भी अगर न्यूमेरिकल आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स मैकेनिकल एडवांटेज, जिसकी हम ऊपर बार बार बात कर रहे थे। क्या मैकेनिकल एडवांटेज, तो उसके बारे में पूछा जाता तो उसका आंसर कैसे देंगे, और उसके ऊपर न्यूमेरिकल आता तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो फ्रेंड्स इसका डेफिनेशन लिखी हुई है, जो रेशो होता है किसके? लोड लिफ्टेड एंड एफर्ट एक्सर्टेड। मतलब जो लोड उठाया जा रहा है, ठीक है फ्रेंड, जो लोड उठाया जा रहा है और लोड उठाने के लिए जो एफर्ट लगाया जा रहा है, उन दोनों का रेशो होता फ्रेंड्स मैकेनिकल एडवांटेज। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे, अगर लोड लिफ्टेड की वैल्यू दी है और जो भी एफर्ट लगाया जा रहा है उसकी वैल्यू दी है, तो आप मैकेनिकल एडवांटेज आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज। मतलब मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला होता है 1/m या 1/m। ठीक है, m क्या होता है फ्रेंड्स? यह होता है फ्रिक्शन कांस्टेंट। याद रखें, क्या होता है? फ्रिक्शन कांस्टेंट। ठीक है, याद रहेगा, घर्षण स्थिरांक या फिर फ्रिक्शन कांस्टेंट। तो 1/m से हम क्या निकाल सकते हैं? मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज। क्योंकि थ्योरी क्वेश्चन में भी फ्रेंड्स ऐसा पूछा जाता है, ये ऑप्शन में दिए रहते हैं कि मैकेनिकल मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, तो वहां पर 1/m अगर जो ऑप्शन होगा तो उसको राइट कर दें। नेक्स्ट फ्रेंड्स क्वेश्चन है प्रोपोर्शनल के बीच में। प्रोपोर्शनल क्या है समझते फ्रेंड्स। क्या होता है जब इफिशियंसी कांस्टेंट हो, व्हेन द इफिशियंसी इज कांस्टेंट, तो वेलोसिटी रेशो और मैकेनिकल एडवांटेज कैसे रहते हैं? एक दूसरे से प्रोपोर्शनल। याद रखें, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि यदि जो भी हमारी मशीन है उसकी इफिशियंसी कांस्टेंट है, तो वहां पर वेलोसिटी रेशो और मैकेनिकल एडवांटेज उनके बीच में क्या संबंध होगा या क्या रिलेशन होगा। तो हम वहां पर ऑप्शन क्या लगाएंगे? एक दूसरे के वह क्या होंगे? प्रोपोर्शनल होंगे। प्रोपोर्शनल मींस होता समानुपाती होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यह भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट है वेलोसिटी रेशो से रिलेटेड क्वेश्चन। तो जो वेलोसिटी रेशो होती है किसी भी मशीन की, वह होता है लोड लिफ्टेड और एफर्ट होता है जो भी मशीन के द्वारा लगाया जा रहा है उनके बीच में रेशो। तो याद रहेगा फ्रेंड्स, वेलोसिटी रेशो है वह किसके बीच में रेशो रहता है? लोड लिफ्टेड मतलब जो लोड उठाया जा रहा है और जो एफर्ट लगाया जा रहा है, उन दोनों का जो रेशो होता है वह क्या होता है? वेलोसिटी रेशो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कि वेलोसिटी रेशो होता है वह जो फर्स्ट सिस्टम होता है पुली का, कोई पुली है उसका जो सिस्टम, डिफरेंट टाइप के सिस्टम होते हैं पुली के, उसमें मैं 3 टाइप के इसमें बता रहा, फर्स्ट सिस्टम, सेकंड सिस्टम और थर्ड सिस्टम। तो तीनों सिस्टम के लिए जो वैल्यू रहती है वह आप समझ लें। तो जो वेलोसिटी रेशो की जो फर्स्ट पुली का जो फर्स्ट वाला सिस्टम है उसके लिए जो होती है वैल्यू कितनी होती है? 2n। कितनी होती है? 2n। n क्या होता है फ्रेंड्स? नंबर ऑफ पुली। क्या होती है फ्रेंड्स? n होती है नंबर ऑफ पुली। तो फर्स्ट सिस्टम के लिए जो पुली का फ्रेंड्स वेलोसिटी रेशो होगा वह कितना होगा? 2n। याद रहे, n क्या है? नंबर ऑफ पुली। सेकंड होता फ्रेंड्स जो सेकंड सिस्टम है पुली का,
उसके लिए जो वेलोसिटी रेशो होता है, जो सेकंड सिस्टम है पुली का, उसके लिए जो वेलोसिटी रेशो होता है फ्रेंड्स, वह होता है एन। एन ओनली एन। एन क्या होता है फ्रेंड्स? नंबर ऑफ पुली। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट थर्ड वाले सिस्टम की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड थर्ड टाइप का सिस्टम, किसका? पुली का थर्ड टाइप का सिस्टम। उसके लिए जो वेलोसिटी रेशो होता है वह होता है 2n-1। क्या होता है? 2n-1। एन क्या है? नंबर ऑफ पुली। याद रखें फ्रेंड्स, ये ऑब्जेक्टिव टाइम में न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं और डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछ सकते हैं, आपको याद रखना है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, अगर वेलोसिटी रेशो डिफरेंशियल पुली के लिए पूछा था, किसके लिए? डिफरेंशियल पुली के लिए अगर वेलोसिटी रेशो पूछा जाता तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता? वह होता 2d अपॉन d माइनस डी। याद रखें 2d क्या फ्रेंड? 2d बटे d माइनस डी। कैपिटल डी यहां पर क्या है फ्रेंड्स? एक बड़ी पुली होगी तो उसका डायमीटर होगा, एक छोटी पुली होगी ये होगा उसका डायमीटर स्मॉल, या फिर एक्सटर्नल डायमीटर और इंटरनल डायमीटर भी बोल सकते हैं। याद रखें बड़ी पुली का डायमीटर कैपिटल डी होगा और छोटी पुली का डायमीटर क्या होगा? स्मॉल डी होगा। इसके ऊपर न्यूमेरिकल या थ्योरी एग्जाम कुछ भी पूछ सकते हैं कि डिफरेंशियल पुली के लिए वेलोसिटी रेशो कितना होता है। नेक्स्ट है वेलोसिटी रेशो किसके लिए? ऑर्डिनरी व्हील के लिए। ऑर्डिनरी व्हील और एक्सल रहता है फ्रेंड्स, क्या होता है? ऑर्डिनरी व्हील और एक्सल होता है, उसके लिए जो वेलोसिटी रेशो वह क्या होता है? तो वह होता है कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। क्या होता है फ्रेंड्स? कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेलोसिटी रेशो किसके लिए? डाइवर्जेंट, जो डाइवर्जेंट व्हील है और एक्सल है उसके बीच में रेशो पूछता है, वेलोसिटी रेशो किसके बीच में? डाइवर्जेंट व्हील से और एक्सल के बीच में। तो उसका होता है फ्रेंड्स 2d अपॉन डी माइनस डी टू। क्या होता है? 2d अपॉन डी माइनस डी टू। जो भी बड़ी व्हील है उसका डायमीटर d होगा, जो एक्सल हो फ्रेंड्स, या जो भी हमारी व्हील है उसका इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर होगा वह होगा d1 माइनस d2। ठीक है फ्रेंड्स, याद रहेगा। इसमें जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है थ्योरी या न्यूमेरिकल, आप उसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है वेलोसिटी रेशो किसके लिए? वाइब्रेटरी स्क्रू जैक के लिए। जो वाइब्रेटरी स्क्रू जैक है उसके लिए जो वेलोसिटी रेशो होता है 2r अपॉन पी ए माइनस पीबी। क्या होता है? 2r अपॉन पी ए माइनस पीबी। आर क्या फ्रेंड्स? जो भी हमारी व्हील है उसका क्या होता है? रेडियस होता है फ्रेंड्स, कैपिटल है। पी ए पीबी क्या है फ्रेंड्स? ये एफर्ट होते हैं फ्रेंड्स दोनों के लिए। ठीक है, पी ए और पीबी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी आपको याद रहेगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को और समझ लेते हैं जो है स्क्रू जैक से रिलेटेड। नेक्स्ट फ्रेंड्स है जो इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले, सारे क्वेश्चन सारे फॉर्मूले कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए फ्रेंड्स। इसके अलावा इस पर न्यूमेरिकल भी पूछा है। पहला है इफिशियंसी ऑफ स्क्रू जैक। क्या है? इफिशियंसी ऑफ स्क्रू जैक। यह होता है फ्रेंड्स, जो भी इफिशियंसी का यह सिंबल होता है 10 अल्फा अपॉन 10 अल्फा प्लस 5। 10 अल्फा अपॉन 10 अल्फा प्लस 5। ये अल्फा फ्रेंड्स क्या है? एक्सियल एंगल है। क्या है? एक्सियल एंगल है, जबकि फाई क्या है? फ्रिक्शन एंगल है। ठीक है, याद रहेगा एक्सियल एंगल और फ्रिक्शन एंगल। नेक्स्ट फ्रेंड स्क्रू जैक के लिए जो मैक्सिमम इफिशियंसी रहती है उसमें जो अल्फा होता है उसकी वैल्यू कितनी रहती है? वह होता है 45 डिग्री माइनस 5/2। 45 डिग्री माइनस 5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ स्क्रू जैक। जो स्क्रू जैक है फ्रेंड्स उसके लिए मैक्सिमम इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है? तो वह होता है फ्रेंड्स 1 माइनस साइन 5 अपॉन 1 प्लस साइन 5। क्या होता है? 1 माइनस साइन 5 अपॉन 1 प्लस साइन 5। ठीक है, याद रहेगा, ये आप पढ़ भी सकते फ्रेंड्स। नेक्स्ट है एफर्ट टू लिफ्ट वेट्स इन द स्क्रू जैक। जो स्क्रू जैक है फ्रेंड्स उसमें कितना एफर्ट लगाया जाता है लोड को उठाने के लिए? तो फ्रेंड्स इसका एफर्ट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है P इक्वल टू W10 अल्फा प्लस 5। क्या होता है? W10 अल्फा प्लस 5। W आप जानते फ्रेंड्स क्या होता है? लोड होता है। अल्फा का एक्सियल एंगल, फाई का फ्रिक्शन एंगल। नेक्स्ट फ्रेंड्स जो आप याद रख लें, स्क्रू जैक इज एन जो है इरिवर्सिबल मशीन। ठीक है, जो स्क्रू जैक है वह इरिवर्सिबल मशीन के लिए, ठीक है भाई, जो लिखा हुआ समझ में आएगा, स्क्रू जैक इज एन इरिवर्सिबल मशीन। मतलब स्क्रू जैक है वह किस टाइप की मशीन है? इरिवर्सिबल मशीन है। याद रहेगा स्क्रू जैक है कौन सी है? इरिवर्सिबल मशीन है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रहेगा। नेक्स्ट क्या? फॉर सिंपल स्क्रू जैक द वेलोसिटी रेशो। सिंपल स्क्रू जैक के लिए जो वेलोसिटी रेशो होता है फ्रेंड्स वह होता है 2r अपॉन पी। क्या होता है? 2r अपॉन पी। ठीक है फ्रेंड्स, याद रहेगा। तो r क्या है? रेडियस है। p क्या है? जो एफर्ट लगाया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो अभी हम क्वेश्चन लेकर आए हैं फ्रेंड्स वह आपको समझ में आए होंगे। तो फ्रेंड्स जो भी हम क्वेश्चन लेकर आए थे, आप जो भी आंसर सहित लेकर आए थे, जो भी हम टॉपिक समझा रहे थे फ्रेंड्स, आपको अगर पसंद आया हो या जो भी मैं एफर्ट लगाता हूँ आपको समझाने के लिए
वह भी अगर आपको पसंद आता हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करें और पॉजिटिव कमेंट करें, जिससे और लोग भी हमारी वीडियो को देखें। थैंक यू फ्रेंड्स।